सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन जो 17 अक्टूबर 2017 से शुरू हुआ, उसका आज 1373वां दिन है। मजदूर श्रमिक जो कि धनिकों की तिजोरी भरते हैं, उन्हें अपने रोजगार के लिए आज भारत की परिस्थिति में और औद्योगिकरण की मूल्यहीनता के कारण लड़ना पड़ रहा है। बिरला समूह की कुमार मंगलम बिरला की ये 2 यार्न और डेनिम मिल्स यहाँ 1993 से चलती आई है और कई सारे श्रमिकों ने 20 या 25 सालों तक अपना योगदान दिया है। समझो खून पसीना बहा है और इसलिए ये पूरी मिल्स को अपने आजीविका का साधन मानकर बचाने का जिम्मा श्रमिकों ने लिया, लेकिन इन्होंने फर्जी रूप से बेचने की तैयारी की, कोशिश की, हार गए तो फिर वेतन मिलता रहा कोर्टों के आदेश से। लेकिन अन्य यूनियंस ने वीआरएस मांगा, पर हमें बहुसंख्य श्रमिकों को, जबकि बिरला के पदाधिकारियों ने 1 रुपया में दोनों मिल्स देते हैं आपको, आप ही चला के दिखाओ, ये चुनौती दी तो हमने उसे स्वीकार किया। जब हमने उनको प्रस्ताव बनाकर पूरे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर देना तय किया तो यूनियंस ने हमको धोखा दिया। आईटक, इंटक, बीएमएस सब जुड़ गए, लेकिन श्रमिकों ने जिद पकड़ी। श्रमिक जनता संघ की यूनियन बनाई और 90% से ज़्यादा लोगों ने अपना रोजगार का संघर्ष जारी रखा। साथियों, 29 जून को वीआरएस की योजना थोपने का और हमें लगता है फर्जी तरीके से इन दोनों मिल्स को फिर से बेचने का जो कारोबार बिरला समूह ने शुरू किया है, उसके खिलाफ संघर्ष जारी है। 873 श्रमिक और कुछ उसमें कर्मचारी भी है, लेकिन बहुसंख्य श्रमिक ही है। उन्होंने आज भी वीआरएस नकारा है। उनके अकाउंट में ज़बरदस्ती कुछ पैसा डाला है जो राशि पूरी नहीं है। किस आधार पर है, किसी को 1 किश्त, किसी को 2 किश्त देकर आज वो घर से भी हकालने में तैयार हो गए हैं। लेकिन इस सब गैर कानूनी कारोबारी को, क्योंकि उन्होंने मिल्स बंद रख के ही वेतन दिया है 3.5 साल से, लेकिन मिल्स बंद करने की कोई प्रक्रिया नहीं चलाई है, इसको चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में हमारा आदेश अभी आरक्षित है, कभी भी आने की अपेक्षा है। लेकिन आज आपको बताना चाहते हैं कि घाटे का सौदा दिखाकर ये 2 मिल्स बेचने का जो भी निर्णय और एक प्रकार से कोशिश इस कुमार मंगलम बिरला समूह ने की, वो कितनी सही थी। कुमार मंगलम बिरला समूह की एनुअल रिपोर्ट 2019 और 20 की आप अगर देखेंगे तो उसका नाम है सस्टेनेबिलिटी, यानी निरंतरता। और ये एनुअल रिपोर्ट अर्थात द हार्ट ऑफ आवर बिजनेस कहते हुए शेयर होल्डर्स को प्रस्तुत की है। शेयर होल्डर्स क्या वर्कर्स नहीं होते? स्टेक होल्डर्स भी नहीं होते हैं? चलो, इस रिपोर्ट में उन्होंने जो कहा है वो भी समझने की ज़रूरत है। कुमार मंगलम बिरला जी का ये भाषण क्या कहता है बिरला सेंचुरी के बारे में, और दूसरे डायरेक्टर लड्ढा जी वो क्या कहते हैं, बस इतना ही हम देखें। कुमार मंगलम बिरला कहते हैं कि द टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज ओवरऑल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट्स। योर कंपनी यानी शेयर होल्डर्स की इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल बिजनेस, इट इज़ अ बैज ऑफ ऑनर फॉर द ग्रुप। ये कहते हैं कि बिरला सेंचुरी हैज़ डिस्प्लेड ट्रिमेंडस रेजिलियंस एंड एजिलिटी इन स्पाइट ऑफ COVID-19 लीडिंग टू सम बिजनेस डिसरप्शंस। यानी वो कहते हैं कि हमारे बीच में इतनी जीवटता है कि COVID-19 के पार भी हम लोग बिल्कुल चलाते रहेंगे एंड फर्दर डाइवर्सिफाइंग इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मतलब नए नए उत्पादन भी हम लोग निर्माण करेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री
सबसे ज़्यादा रोजगार का निर्माण करने वाली और एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने वाली और भारत के विकास में योगदान देने वाली इंडस्ट्री है। और ये एक बैज ऑफ ऑनर है, सम्मान का प्रतीक है हमारे लिए। ये कहते हैं कि हम लोग अभी नए एंटी माइक्रोबायल फैब्रिक्स में जा रहे हैं। बिरला केयर हमने शुरू किया है। आप देखिए नेट पर क्या है बिरला केयर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक है उसके कारण कुछ बिजनेसेस में थोड़ा चेतना पड़ रहा है, लेकिन ये समय ऐसा भी है कि जिसमें एक पुनर्निर्माण हो सकता है और कंपनी इज कमिटेड टू रीबूटिंग फॉर अ न्यू नॉर्मल। ये न्यू नॉर्मल की जो संकल्पना आई है, यानी हम फिर से नए सिरे से फिर एक सतत तरीके से और नॉर्मल सी के साथ हम जरूर आगे बढ़ेंगे। अब ये दूसरे जो डायरेक्टर है बिल्डिंग अ फ्यूचर की बात करने वाले, वो है लड्ढा जी। इनके भाषण में इसी रिपोर्ट में क्या कहा है, ये तो और ही चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि हमारी परंपरा है टेक्सटाइल बिजनेस की। बिरला सेंचुरी ने फिर से वही की जीवटता दिखाई है कोविड-19 में, और पिछले साल से हमने बहुत ही महत्व के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स शुरू किए हैं, जिसमें शामिल हैं इंडीटेक, ज़ारा, M&S, आर्केडिया, टॉमी बहामा, सुपर ड्राई, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन वगैरह वगैरह। और होम लिनन का सेगमेंट जो है हमारा, वो खास करके अमेरिका के मार्केट को पूर्ति करेगा। और इसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड जो थोड़ा सा ये हुआ था, पेंडेमिक में प्रभावित हुआ था, वो भी अभी स्थिर स्थावर हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सभी ग्राहक अब रुके हुए हैं कि उनको डिलीवरी चाहिए। मतलब मार्केट भरपूर उपलब्ध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये भी कहते हैं कि हमारे अपैरल फैब्रिक्स, ये जो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अलग अलग ब्रांड्स के द्वारा पूर्ति कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि रिटेल स्टोर्स पर थोड़ा असर आया है वगैरह वगैरह, लेकिन 4 और 5 महीने ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, और ग्रोथ यानी प्रगति लाने के लिए। और 2 से 4 महीने में हमारी निर्यात शुरू हो जाएगी। साथियों देखिए, इस प्रकार के भविष्य के योजनाएं और प्लान्स बनाने का आश्वासन जब वो दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं श्रमिकों का रोजगार सुरक्षित रख सकते हैं। ये केवल इसीलिए कि इनकी जो ये मिल्स बंद करने की साजिश चली, जिसको इसी रिपोर्ट में उन्होंने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कहा है, लेकिन यहाँ आज शासन और कंपनी जिसके भी तरफ से बार बार घोषणा होती है कि बिल्स न बंद करते हुए हम लोग बेच रहे हैं। और कोर्ट में भी इन्होंने बार बार कहा, कोर्ट के आदेश से वेतन तो चालू रखना पड़ा क्योंकि मिल्स फर्जी रूप से बेचने की कोशिश में वो हार गए थे। लेकिन उन्होंने कोर्ट में यही कहा कि हम जब वेतन दे रहे हैं तो मिल्स चालू है। क्या मिल्स चालू है? क्या उत्पादन चालू है? 44 महीने यानी 3.5 सालों से यहाँ बैठे हुए श्रमिक केवल लॉकडाउन का कुछ हिस्सा शासकीय नियमों के कारण छोड़कर ये समझ रहे हैं कि मिल्स तो बंद है। लेकिन ये 84 एकड़ ज़मीन पर खड़ा पूरा संभार, जिसमें 10 बिल्डिंग्स हैं, स्टाफ क्वार्टर्स है, बहुत बड़ी मशीनरी है जिसको ये चला सकते हैं, यही एक्सपर्ट्स का कहना है। पर इसमें उन्होंने पूंजी निवेश नहीं डाला। तो क्या ये सही में घाटे के सौदे में थे? इन 2 मिल्स में घाटे का सौदा केवल भ्रष्टाचार के कारण कैसे हुआ, उसमें मंजीत कॉटन नाम की जिनिंग की फैक्ट्री भी कैसे शामिल थी, उनकी कपास इस निमाड़ के नर्मदा घाटी के ही क्षेत्र की, लेकिन कैसे खराब प्रति की वो भेजते थे और मैनेजर्स के साथ उनका कैसे गठजोड़ था, ये सब श्रमिक जानते हैं। लेकिन जो भी है, इन 2 मिल्स में घाटा होते हुए भी जो मुख्य कंपनी है वो तो है
सेंट्रल टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये जो कंपनी है उसके तहत केवल टेक्सटाइल्स ही नहीं, सीमेंट, पल्प यानी कागज और रियल एस्टेट का बिजनेस भी आता है। और ये कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो किस साल था 680 करोड़ तक, कभी था 371 करोड़। और लॉकडाउन के इस रिपोर्ट में भी दिखाया है स्टैंड अलोन प्रॉफिट तो 450 करोड़ और अन्यत्र दिखाया है 360 करोड़। तो अगर ये प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा ये यहाँ लगाते तो क्या मिल्स नहीं चल सकती, क्या रोज़गार नहीं बच सकता है। ये बस मूल्यों की बात है। घनश्याम दास बिरला ने वसंत कुमार बिरला को लिखा हुआ एक पत्र इसके साथ हम भेज रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बेटा, धन कभी भी ज़्यादा समय तक रहता नहीं है, उसको मौज शौक में इस्तेमाल न करो, केवल अपने लिए ही मत रखो, उसे इस्तेमाल करो स्वार्थ के बिना सेवा में, तो ही आपकी भी ज़िंदगी जो स्वास्थ्य पर ही ज़्यादा निर्भर होती है सुखी हो जाएगी और देश की सेवा हो जाएगी। साथियों, आज के कॉरपोरेट्स की मूल्यहीनता किसानों को भी छल रही है और इसीलिए वो लड़ रहे हैं। तो क्या मज़दूरों को भी अपना जीने का, जीविका का आधार इनके सामने चुनौती खड़ी करते हुए सुरक्षित रखने के लिए लगातार संघर्ष की और आप सबके समर्थन की ज़रूरत नहीं है।